चार्ट रीडिंग की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि बस मैं पैटर्न को याद कर लेता हूँ, ये पैटर्न बना लेता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ कॉपी पे, और फिर दोबारा से अगर ये बनेगा कभी तो मैं इस पे ट्रेड ले लूंगा। तो ये चम्मच पैटर्न, कटोरा पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स लोग बनाते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें कुछ भी काम नहीं करती है, क्योंकि मार्केट लाइव में हर वक्त एक नई चीज पेश करता है। तो अगर आपको चार्ट को रीड करना आएगा, उसके पीछे के लॉजिक मालूम होंगे कि मार्केट के पीछे का ये बिहेवियर हुआ तो इस बिहेवियर के पीछे का क्या लॉजिक था, तो आप चार्ट को ठीक से पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप पैटर्न को पढ़ोगे, नहीं भाई इतना बड़ा मूव करके ये एक कटोरा से चम्मच से गोलाई वाला मूव करता है, इस तरह से अगर आप चार्ट को पढ़ोगे, यूट्यूबर्स ने यही चीजें समझा रखी हैं आपको, तो कभी भी आप चार्ट को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको चार्ट के पीछे के लॉजिक को जानना है। चार्ट का कोई भी बिहेवियर हुआ है तो उस बिहेवियर के पीछे क्या वजह है और कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितनी चीजें होती है जिनकी हेल्प से हम चार्ट को पढ़ेंगे, वो चीजें आपको सीखनी होती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। जैसे एक कमेंटेटर होता है ना, वो क्या करता है, अगर उसको बोलना आता है तो अब ओवर में कुछ भी होता रहे, छक्का पड़े, चौका पड़े, वाइड जाए, वो बोल लेगा आराम से। लेकिन अगर कोई रट के आ जाए, बोले नहीं भाई मैं तो ये रटा था, छक्का के बाद चौका आता है, उसके बाद वाइड आता है, तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। इस तरह से चार्ट को रीड करना है। अगर आपको लॉजिक मालूम होगा तो आप कोई भी चार्ट को, किसी भी सिचुएशन को पढ़ पाओगे। लेकिन सिर्फ पैटर्न के पीछे भागोगे, भाई ये कटोरा पैटर्न बन गया, चम्मच पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, आप ये देखोगे नहीं कहाँ पे बन रहा है, टॉप पे बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है, स्ट्रेंथ के साथ बन रहा है, वीकनेस के साथ बन रहा है, तो आप चार्ट को बिल्कुल भी कभी भी रीड नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे और ये जानेंगे कि किन लॉजिक से हम चार्ट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान चार्ट पैटर्न है, क्योंकि अभी सेकेंड ही वीडियो है तो अभी इतना ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। तो लेकिन यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो कि चार्ट को पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख भी सकते हो या याद भी कर सकते हो, वो ये होता है कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। सबसे पहले आप यही देखोगे कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट क्या है, खुलते ही सेलर्स को बुलाया, नीचे आ गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, दो बार सेलर्स को बुलाया, फिर इसने एक सपोर्ट बना दिया। अब सपोर्ट पे आते हैं बायर्स, लेकिन सपोर्ट पर इसने कोई अच्छा खासा मूव नहीं दिया, तो इसलिए ये हम नहीं पढ़ेंगे कि इसने सपोर्ट पर बायर्स को बुला लिया। अगर इस ब्रेकआउट दे देता ये, या फिर टॉप हाई को क्रॉस कर देता, तब हम कहते कि इसने क्या है, बायर्स को बुलाया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सब खुलते ही सेलर्स को बुलाया, सपोर्ट लेके नीचे आया, रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, सेलर्स को बुलाया, फिर क्या क्या, इसने एक सपोर्ट बनाया और फाइनली सपोर्ट का ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट का ब्रेक होता है तो कौन आते हैं? सेलर्स आते हैं। क्यों आते हैं? ये सोचकर कि यहां पर क्या है, मार्केट नीचे चला जाएगा, क्रैश हो जाएगा। जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनेगी तो उसको देखकर सेलर्स आएंगे, ये कि चलो कुछ थोड़ा बना लेता हूं, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो सेलर्स को फायदा होगा, इसी उम्मीद में। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 बार, यानी मार्केट खुला तो सेलर्स को बुलाया, फिर रेसिस्टेंस लिया तो सेलर्स को बुलाया, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक किया तो सेलर्स को बुलाया, उसके बाद लोअर लो बना दिया, लिक्विडिटी ले लिया। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्केट खुलते ही क्या कर रहा है, सिर्फ सेलर्स को बुला रहा है, रिटेल सेलर्स को बुला रहा है। तो इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वापस से मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेने के बाद अच्छे खासे, ज्यादातर रिटेलर्स क्या है, रेसिस्टेंस पर नहीं आएंगे। इसको कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस पर मार्केट इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है कि भाई मैं रेसिस्टेंस ले रहा हूं, सेल करने वालों आ जाओ। लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, मार्केट कहता है भाई भाई कहाँ हो, आ जाओ। ये कंफर्मेशन होता है रिटेलर्स का कि अब तो मैं जाने ही वाला हूं, जिसको छूट गया हो, जो यहाँ छोड़ दिया हो वो यहाँ ले लो। अब आप ही सोचो, अगर आपका ये मूव छूट गया है तो आप इतना नीचे क्यों लोगे? यहाँ पर तो लोग क्या है, अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे,
तो कभी भी क्या है, आपको लोअर लो पर, इस तरह से लोअर लो पर तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिसने लिया होगा वो तो प्रॉफिट बुक करेगा। तो जब बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तब आप एंट्री लोगे, तो फिर क्या होगा आपके ट्रेड का। तो आपको लोअर लो देखना है, लेकिन वहां पर आपको एंट्री ट्रिगर नहीं करना है। जहां पर रिटेलर्स एंट्री करेंगे वहां पर तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर रिटेलर्स आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर तो ले नहीं पाएंगे, और यहाँ पर रेड कैंडल देखेंगे बड़ी बड़ी तो ले लेंगे, फोमो में ले लेंगे, अरे भाई इतना छूट गया है और छूट जाएगा, तो वो लोग यहाँ पर लेंगे। तो इस तरह से चार्ट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं कि मार्केट ओपन होता ही सेलर्स को बुलाया, रेसिस्टेंस लेके सेलर्स को बुलाया, सपोर्ट ले तो रहा है बट इतना दिख नहीं रहा है कि ये कोई अच्छा खासा गया हो। तो अभी फिर क्या किया, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट ब्रेक पर तो सेलर्स को ट्रैप करता है, इनवाइट ही नहीं करता है, ट्रैप कर देता है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक पर क्या है, बहुत सारे लोग रिटेलर्स नीचे की साइड जाना पसंद करते हैं। उसके बाद लोअर लो बना दिया, ओ भाई क्या बात है, ये तो कंफर्मेशन हो गया। लोअर लो तो क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गया। लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया नीचे की साइड। तो ये इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ सेलर्स को बुला रहा है, तो यहाँ भर भर के सेलर्स आ जाएंगे। और जब सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर होंगे, ऊपर की साइड होंगे। तो ये इस तरह से आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट क्या है, किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे, मार्केट ने ट्रैप तो किया और फिर एग्जैक्ट जोन तक आ गया, रेसिस्टेंस जोन तक आ गया। अगर इसको नीचे ही जाना होता तो कहीं भी जा सकता है मार्केट, तो इसको एग्जैक्ट तक आने की जरूरत नहीं थी। ये पॉइंट नंबर 2 लिख लो अब, कि अगर मार्केट को रिवर्स होना होता है तो उसको एग्जैक्ट जोन तक आने की जरूरत नहीं होती, वो यहीं से रिवर्स हो जाता, यहीं पर वीकनेस होके रिवर्स होगा। अगर एग्जैक्ट तक आ गया तो कुछ मामला जरूर है, इसका मतलब है कि अब वो सेल साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस पर किसको बुला रहा है, रेसिस्टेंस देखकर कौन आएगा कि भाई यहां से भी नीचे गया था, यहां से भी नीचे गया था, यहां से भी नीचे गया है, और फिर यहां पर आएगा। तो फिर लोग क्या है, रिटेलर्स वही देखते हैं, पैटर्न्स ही देखते हैं। भाई पैटर्न्स तो यही कह रहा है कि मार्केट जब भी आता है नीचे आता है, यही आता है, चलो पैटर्न्स को याद कर लेता हूं और जैसे ही पैटर्न बनेगा ले लूंगा। और फिर क्या होता है देख सकते हो आप। तो पैटर्न्स आपको याद नहीं करने हैं, लॉजिक आपको याद करना है। और लॉजिक क्या है कि भाई अगर इसको नीचे ही जाना होता तो एग्जैक्ट जोन तक क्यों आता, फिर एग्जैक्ट जोन तक रेसिस्टेंस लिया लेकिन ले नहीं पाया, फिर से एग्जैक्ट तक आ गया। लास्ट टाइम तो ये नहीं आया था, लास्ट टाइम तो पहले ही चला गया था नीचे, इस बार वापस वहां आ गया है। इसका मतलब लास्ट टाइम तो यहाँ सेलर्स मजबूत थे कि वो नीचे ले गए, यहाँ पर सेलर्स वीक हैं, कमजोर है, वो नीचे नहीं ले जा पाए और दोबारा से मार्केट रेसिस्टेंस जोन तक आ गया है। तो क्या है, ये रिटेलर्स ने, सेलर्स ने अपनी वीकनेस को दर्शा दिया है, दिखा दिया है। तो जब वीकनेस दिख जाएगी उनकी तो हम क्या रिटेलर्स के साथ जाएंगे, कमजोर खिलाड़ी के साथ जाना पसंद करेंगे, नहीं। तो अब यहाँ मार्केट क्या है, हॉल्ट करता है, हॉल्ट करके फिर एक ब्रेकआउट दे देता है, और ब्रेकआउट के बाद फिर ये रिटेस्ट करता है। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट क्या है, इस जोन तक नहीं आया, तो इसको कहेंगे कि मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड में है। तो पॉइंट नंबर 3 ये हो जाएगा कि जब भी मार्केट अच्छे खासे ट्रेंड में होता है तो उसको रिटेस्ट के लिए एग्जैक्ट जोन तक आने की जरूरत नहीं होती। इसको ऊपर जाना था तो ये एग्जैक्ट तक नहीं आया, एग्जैक्ट तक आता तो हम बोलते भाई अगर इसको ऊपर ही जाना था तो एग्जैक्ट तक क्यों आ गया। तो इसको नहीं जाना था तो देख लो ये बिना आए ऊपर निकल गया। और यहां क्यों निकला, ये ऊपर क्यों निकला, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये सेलर्स को ट्रैप कर चुका था, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था। तो अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर जाए, वहीं पर हॉल्ट करे, तो हो सकता है मार्केट ऊपर निकल सकता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट रिटेलर्स को अपोजिट साइड एंट्री दिलवा चुका है। उनके स्टॉप लॉस यहां होंगे, यहां होंगे, जितने स्टॉप लॉस उनके ऊपर होते जाएंगे मार्केट उनके सारे ऊपर जाता जाएगा। तो ये था लॉजिक नंबर 3 कि मार्केट क्या करता है, अगर लिक्विडिटी क्रैप कर चुका है तो उसको ऊपर जाने में आसानी होगी। और ये पूरा हमारा इनवाइट सेटअप बन जाता है, पूरा प्रॉपर इनवाइट सेटअप बन जाता है। वो क्या होता है वो मेरी वीडियो में आप देख सकते हो। तो प्रॉपर इनवाइट सेटअप भी बन गया,
तो इस तरह से आप चार्ट को रीड करोगे। मार्केट खोलते ही सेलर्स को बुला रहा है, रेसिस्टेंस लेके सेलर्स को बुला रहा है, सपोर्ट ब्रेक करके तो सेलर्स को एंट्री दिलवा दी, कंफर्मेशन दे दिया और लोअर लो बना दिया। तब तो भाई सेलर्स तो भर भर के आ जाएंगे। लेकिन अरे ये क्या कर रहा है मार्केट, भाई अगर इसको नीचे जाना था तो ये एग्जैक्ट तक क्यों आ गया। चलो कोई नहीं, यहां से जो पैटर्न वाले होंगे, अरे भाई पिछली बार भी यहां से नीचे गया था तो इस बार भी, अरे 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 रेड कैंडल भी बना रहा है, नीचे जाने से बता रहा है, अरे ये तो जा रहा है नीचे, चलो ले लेते हैं। लेकिन अरे ये दोबारा रेसिस्टेंस तक आ गया, पिछली बार तो यहाँ से अच्छा खासा गया था, इस बार नहीं जा पाया। इसका मतलब ये वीकनेस को शो कर रहा है, और जब वीकनेस, सेलर्स की वीकनेस शो होगी वहीं होल्ड करेगा, तो एक पुल बैक पे आप ऊपर का ट्रेड ले लोगे। और यहाँ रिटेस्ट करने के लिए नहीं आ पाया, इसका मतलब इसको और ऊपर जाना है। और क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है। तो इस तरह से आप चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप लॉजिक के साथ चलोगे, लॉजिक के साथ चार्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा ना, अब आप क्या है, आप क्या है चार्ट को किसी भी नई सिचुएशन को पढ़ पाओगे। लेकिन सिर्फ पैटर्न्स को रटोगे, ये कटोरा पैटर्न है, ये चम्मच पैटर्न है, ये वो पैटर्न है, ये एम पैटर्न है, ये एन पैटर्न है, ये ओ पैटर्न है, ये पी पैटर्न है, तो फिर आप हमेशा इसी में रह जाओगे। और चार्ट हमेशा आपको नई नई सिचुएशन बताएगा, और आप उसको लाइव में तो नहीं पढ़ पाओगे। बैक टेस्ट में भले ही आप ढूंढ लो, हाँ ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, लाइव में आप नहीं ढूंढ पाओगे। लाइव में ढूंढने के लिए आपको हर मूव के पीछे का लॉजिक जानना ही पड़ेगा, अगर आपको चार्ट रीडिंग सीखनी है। तो इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं। अब क्या है, हमारी जो एंट्री है, ये टॉप दिख रहा है आपको, इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी टॉप का ब्रेकआउट हुआ, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसी वीडियो में भी बताया कि जहां रिटेलर्स एंट्री करते हैं वहां पर हमको अपनी एंट्री नहीं करनी है। रिटेलर्स कहाँ एंट्री करेंगे, वो यहाँ पर तो नीचे का लेंगे, अरे अरे रेसिस्टेंस है, अरे अरे पैटर्न रिपीट होता है, यहाँ से भी नीचे गया था, है ना, यहाँ पर भी वो नीचे का लेंगे, अरे अरे सपोर्ट ब्रेक हो गया, ले लो, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, आज क्रैश हो जाएगा, बता रहा हूँ, ले लो ले लो, इस तरह से करेंगे वो लोग, ठीक है, कंट्रोल होगा नहीं। लेकिन जब ये रिटेलर से देखेंगे, अरे मार्केट तो सच में ऊपर जा रहा है और सुई का ब्रेक कर दे रहा है, तो अब यहाँ पर रिटेलर्स ट्रेड लेंगे। तो जहां पर रिटेलर्स ट्रेड लेंगे वहां पर क्या है, या तो हमारा एग्जिट होगा, अगर हमने यहाँ पर बैठ गए, हमको एक्सपीरियंस हो गया है, मालूम चल गया, आपने पकड़ लिया भाई ये तो लिक्विडिटी ले रहा है, और क्यों ले रहा है, अगर सही में जाना होता तो इतनी बार रिटेलर्स को इनवाइट नहीं करता, रिटेलर्स को बार बार बुला के इनवाइट करके फिर लिक्विडिटी ले रहा है, तो इसका मतलब ट्रैप करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप यही पकड़ लेते तो यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाएगा। जहां पर रिटेलर्स एंटर करते हैं वहां पर हमको क्या एग्जिट करना होता है। तो इस तरह से आप लॉजिक देखते हैं कि भाई जब लास्ट स्विंग डे हाई ब्रेक हुआ तो क्या है, वहां पर भर भर के रिटेलर्स आएंगे, और जहां रिटेलर्स आएंगे तो उसके बाद का बिहेवियर आप देख सकते हो, या तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा कंप्लीटली, या फिर साइडवेज हो जाएगा, आपको झुलाता रहेगा एक ही जगह पे। तो वो नहीं करना है हमको, ठीक है। हमको या तो यहाँ पर एंटर हो जाओ, या यहाँ पर वीकनेस देखकर आप एंटर हो सकते थे, फिर यहाँ पर आपका टारगेट फिट हो सकता था। तो ये चीज पॉइंट नंबर 4 लिख लो, 5 लिख लो, कि जहां रिटेलर्स की एंट्री होती है वहां पे हमको या तो अपना एग्जिट करना होता है, या फिर वहां तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। तो ऑल टाइम मार्केट अभी क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर था, ये ट्रेंड भी देखना पड़ता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर था। तो ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट जाता है तो सारे लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अब मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, एक पुल बैक लेना चाहिए, नीचे लेना चाहिए, आना चाहिए, और ऐसा ही होता है, मार्केट ऐसा ही करता है। लेकिन जब सारे लोग खासकर रिटेलर्स इस उम्मीद में बैठेंगे तब तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उसकी पहचान क्या है कि भाई मार्केट को अगर नीचे ही आना था तो वो बायर्स को ट्रैप करता, इस तरह से बार बार ब्रेकआउट देता, फिर ब्रेकआउट देता, तो यहाँ क्या है, हर ब्रेकआउट पे बायर्स आते और फिर इस तरह से गिरता मार्केट, है ना, इस तरह से गिरता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पर तो है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये खुलते ही सेलर्स को बुला रहा है। अरे भाई अगर नीचे आना है तो इस सेलर्स को इनवाइट क्यों करेगा, सेलर्स को ट्रैप भी कर रहा है, सेलर्स को इतनी प्यारी प्यारी एंट्री भी दिलवा रहा है, भाई देखो मैं नीचे जा रहा हूँ बड़ी रेड कैंडल बना के, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेके भी नीचे जा रहा हूँ, सपोर्ट का ब्रेक करके भी नीचे जा रहा हूँ, फिर लोअर लो का भी नीचे जा रहा हूँ, गैप फिलिंग भी पेंडिंग है और लोअर लो भी बना रहा हूँ, तो नीचे का ले लो, सब मिलके कमाएंगे। इस तरह से मार्केट नहीं जाता है।
मार्केट को नीचे जाना होगा तो इस तरह से जाएगा कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद वीकनेस शो करेगा, लोग क्या है यहाँ भर भर के बाई साइड चले जाएंगे, भाई ओ भाई ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, ले लो पोजीशन बना लो, फिर मार्केट इस तरह से गिरता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से ये 4-5 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, आसान सा चार्ट था, ज्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हो, चार्ट को रीड करना चाहते हो, तो ये 4-5 पॉइंट तो आप लिख ही लो। उसके बाद फिर इसी पॉइंट्स को आप अप्लाई करना शुरू करो, दूसरे चार्ट पे जोन बनाना शुरू करो, है ना। जहां जोन कैसे बनाओगे, जहां से मार्केट एक से ज्यादा मर्तबा, 2 3 4 मर्तबा जा रहा है, वापस रेस्पेक्ट कर रहा है, उस एरिया को जोन ड्रॉ कर लो। तो जोन ड्रॉ करने का मतलब आपने 50% काम कर लिया है, जोन ड्रॉ करने से ही आपका 50% काम पूरा हो जाता है। तो ये था आज का चार्ट रीडिंग, यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो आप कमेंट करके बताओ, वो 4 पॉइंट्स भी कमेंट करके लिख दो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो तो, कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।